इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि ज़रा बताएँ कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है? कोई हमें थोड़ा-सा ये भी बता दें। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ। 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान में भी यही हाल है। कभी बता सकते हैं कि हमने क्या लूज किया? वो दौर गुजर गया जब इंडिया के अंदर शरीफ हुकूमतें थीं, जिनका काम था कि जो भी ये कर लें हरकत, फिर भी लेट्स ट्राई टू बी गुड फ्रेंड्स। अब जो आज की हुकूमत है वो कॉन्फिडेंट हुकूमत है, राइट और रॉन्ग, कि पाकिस्तान में हुकूमत तो हमारी है, लेकिन यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जो चाहे वो मर्जी कर लें। ऐसे नहीं होता। बात तो सही है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो कि पाकिस्तानी है, स्वीडन में रहते हैं, इन्होंने कहा है कि भारत में वो शरीफ हुकूमत नहीं है जो कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा और भारत की तरफ से शांति का कबूतर उड़ाया जाएगा। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी ने भारत के डेमोक्रेसी की जमकर तारीफ की है और साथ ही साथ जिस तरह से भारत के पार्लियामेंट में अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में चर्चा हो रही है, इसकी जमकर तारीफ की है और साथ ही साथ पाकिस्तान के मिलिट्री हुकूमत, पाकिस्तान के सिविलियन हुकूमत को जमकर लताड़ लगाई है। भारत, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर में बहुत बड़ी बात की है जो कि हम भारतीयों को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूँगी और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊँगी कि वहाँ पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएँ कितने जहाज़ गिरे हैं, ये बताएँ ऑपोज़िशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि ज़रा बताएँ कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है? कोई हमें थोड़ा-सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज़ कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज़ गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है? तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका सवाल है वो कि जरा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। जी, पहले पहला जी तो जी। ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में इस ये स्पीचेज़ हाँ हो जी, सकती हाँ हैं, जी। डेमोक्रेसी है। जी। जी। नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनानिमिटी जो है वहाँ पे कि दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ। ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना, वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया है। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी इन ए इन ए सॉर्ट ऑफ रिलायबल सेंस। हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं। तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया है वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ? अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। जी। और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे।
I do not agree with all what they said, but by and large they were right कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है? बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है बट लेट्स हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहाँ का वहीं है जो सीज़ फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो वी आर ए पीपल विदाउट अ विज़न। जब पाकिस्तान बना था तब भी कोई विज़न नहीं थी। हर किस्म की बातें कही हुई थी इन्होंने। मौलवियों को कुछ कहा था, अंग्रेज़ों को कुछ कहा था, कांग्रेस को जवाब में कुछ और कहा था और जो ज़रा पढ़े-लिखे मुसलमान थे उनको कुछ और कहा। ये सारी बातें मैंने अपनी पंजाब, गैरिज़न स्टेट और फिर इन वेरी ग्रेट डिटेल जिन्ना की किताब में मैंने पूरा वो आई हैव पुट इट डाउन। तो पाकिस्तान अच्छा दूसरी बात है जो राजनाथ साहब ने कहा है उसे कहते हैं रेटरिक। इट्स नॉट अ आंसर इन द रैशनल सेंस। ये अपना ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए जिसे कहते हैं ना दिस इज अ रिटोरिकल फ्लरिश कि भाई ये क्यों नहीं आप पूछते। तो बात ये है कि आई कॉल इट अ रिटोरिकल फ्लरिश, यानी दिस इज रेटरिक, दिस इज नॉट एक्चुअली एन आंसर टू व्हाट द ऑपोजिशन वांटेड टू नो। आप बता दें कि जी हमारे इतने जहाज गिरे हैं, इतने हमने गिराए हैं, तो वो क्यों नहीं उन्होंने किया? आफ्टर ऑल डिफेंस मिनिस्टर तो यही है ना। हुँ। बट दिस इज जस्ट नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन इन इन एन ओपन मैनर। और पाकिस्तान में भी यही हाल है। कभी बता सकते हैं कि हमने क्या लूज किया? आज से 2 साल पहले कई इंडिया के ये जो हैं फोरम्स, हाई लेवल जहाँ पे मुझे बुलाया गया, आई सेड यार बात सुनो, व्हाई डोंट यू फिक्स योर रिलेशंस विथ चाइना? अगर इस इलाके में अमन करना है, हुँ। तो आप अपना बॉर्डर जो है, जैसा भी है वर्कआउट कर लो और अगर चाइना और इंडिया की नॉर्मलाइज़ेशन हो जाए किसी तरीके से, तो फिर पाकिस्तान भी उसमें फिट हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन अब जैसे आप बता रही हैं कि पाकिस्तान इज़ नाउ ट्राइंग टू कल्टीवेट द अमेरिकन्स, तो उसमें अमेरिका भी का इंटरेस्ट भी तो है ना कि पाकिस्तान बिल्कुल चाइना की गोद में ना बैठे। तो वो तरीका क्या है कि ट्रेड ले आओ और फिर इनके साथ आसिम मुनीर को लंच पे बुला लो और ये सारे उसको एंटरटेन करें। नेटो की मीटिंग में कह दिया कि ही इज़ अ वंडरफुल मैन। ये सारे अमेरिकन पुराने टैक्टिक्स हैं एंड आई थिंक द पाकिस्तानीज़ नो इट वेरी वेल, बट द पाकिस्तानीज़ आर ऑलवेज़ देयर टू मार्केट द कंट्री टू हूसोएवर इज़ द बिडर। ये हमारा तरीका है, रंटियर स्टेट है ये। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टाइट रोप फॉर पाकिस्तान टू मैनेज। तो देखेंगे अब ये मूव तो होंगी ना, बट आई डू होप चाइना और इंडिया सॉर्ट आउट कर लें। अपना बॉर्डर का इशू है ना इनका, और अगर वो हो जाता है तो एशिया की तरक्की में ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और पाकिस्तान भी उसमें अल्टीमेटली फिट हो जाएगा। अ, इस इलाके में तो इंडिया पाकिस्तान रहता है ना, और पाकिस्तान ने अपने रास्ते रोके हुए हैं ना ट्रेड के। चाइना और इंडिया डिस्पाइट ऑल द कॉन्फ्रंटेशन, एज यू टेल मी, उनकी ट्रेड डील्स बढ़ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये अकल इस्लामाबाद में क्यों नहीं कभी आई? 1990s में इंडिया ने वो स्टेटस दे दिया था पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का, एंड वी नेवर रिटर्न्ड इट। अब हम हुँ। ट्रेड की बात करना चाहते हैं ये, तो अब इंडियन जो है दे आर सेइंग कि पहले अपनी सिंसियरिटी तो हमें शो करो। ये टेररिज्म भी करते हो और कहते हो कि अमन भी हो, ये तो नहीं होगा। एंड आई थिंक दैट which Jaishankar underlined so strongly is what I endorse as well. There is no chance. वो दौर गुजर गया जब इंडिया के अंदर शरीफ हुकूमतें थीं जिनका काम था कि जो भी ये कर लें हरकत, फिर भी लेट्स ट्राई टू बी गुड फ्रेंड्स। अब जो आज की हुकूमत है वो कॉन्फिडेंट हुकूमत है, राइट और रॉन्ग। उन्होंने कई गलतियां भी की हुई हैं, मसलन आपकी मेरी यूट्यूब चैनल बंद की हुई है, ये अकल की कमी है वहां पे ब्यूरोक्रेट्स की। नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। लेकिन चलो ये तो हमारा माइनर सा इशू है ना। इंडिया नॉर्मली जो है पाकिस्तान को अकोमोडेट करने के लिए कई कोशिशें कर रहा है। सो टेररिज्म जब तक होगा, ये नॉन स्टेट एक्टर्स, इस बकवास, मैंने ये अपनी
गैरिसन स्टेट किताब में लिखा है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ ये स्टेट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू कांट से कि पाकिस्तान में हुकूमत तो हमारी है, लेकिन यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जो चाहे वो मर्जी कर लें, ऐसे नहीं होता। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी, जो कि अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जो होता है एकदम खुलेआम कहते हैं। और पहली बात तो कि ये पाकिस्तान में नहीं रहते, अगर पाकिस्तान में रहते तो शायद हो सकता था कि ये इस तरह की बातें नहीं करते। ये स्वीडन में रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि ऐसी बातें करते हैं। देखिए, ये तो बात सच है कि हमारे देश में अब वो पहली वाली हुकूमत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हो और भारत की सरकार ये आशा लगा के अमन का पैगाम और शांति का कबूतर छोड़ते रहे कि नहीं पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान सुधर जाएगा। अब ऐसी सरकार है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर एक उंगली ऐसे दिखाया जाता है तो भारत की तरफ से ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। और हमें इस तरह की हुकूमत चाहिए। देखिए, इन्होंने बात की हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट में अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिबेट हो रहा है, तो हम भी इसको बहुत अच्छा मानते हैं। ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो भारत के डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल मुझसे अगर मेरा पर्सनली अगर कोई मेरी राय, क्योंकि मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं इस पर राय दूं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो जिस तरह से हमारे देश की ऑपोजिशन सवाल कर रही है, जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह से ऑपोजिशन के मिनिस्टर आकर पार्लियामेंट में ऐसे सवाल कर रहे हैं, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे ऑपोजिशन के तो लोग आकर ये पूछ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो आके पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे। तो इश्तियाक अहमद जी को तो छोड़ दीजिए, वो तो पाकिस्तानी है। मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपने ऑपोजिशन के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें उससे क्या मतलब है कि कितने जहाज गिरे, कितने क्या हुआ, कितने हमारे एसेट को नुकसान हुआ। जब जंग होती है तो नुकसान होते हैं, लेकिन हमारे ऑपोजिशन वालों को तो चाहिए बस वोट बैंक। किसी तरह से उनके दिमाग में एक एम रहता है कि किसी भी तरह से मोदी सरकार को नीचा दिखाया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने उठाया, जवाब भी दिया, सवाल नहीं बल्कि जवाब दिया कि आप हमसे सवाल करते हो कि हमारे कितने राफेल गिरे, लेकिन आप हमसे ये सवाल नहीं करते हो कि हमने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए। खैर दोस्तों, ये तो हमारा पर्सनल डेमोक्रेसी और हमारे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर की बात है, तो ये तो चलती रहेगी। लेकिन डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर ने जो बातें कही है, अपने देश के पार्लियामेंट को, अपने देश की मिलिट्री हुकूमत यानी पाकिस्तान की, और अपने देश की सिविलियन हुकूमत को जमकर कोसा है। और साथ ही साथ भारत जिस तरह से चाइना के करीब जा रहा है, ठीक अमेरिका जैसे आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के करीब, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक जगह करीब आने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर भी इन्होंने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट किया है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका लॉलीपॉप देकर, मैं अपनी जबान में कह रहा हूं कि लॉलीपॉप देकर उसे एक छोटे बच्चे की तरह मनाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने एक बात अच्छी कही है कि अगर चाइना और इंडिया दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, बॉर्डर इशू खत्म हो जाते हैं, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों बहुत ही सच्चाई है। अगर चाइना और इंडिया की अगर रिलेशन सही हो जाती है, दोनों देशों के रिश्ते मधुर हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में जो अभी आतंकवाद पनप रहा है, पाकिस्तान ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों को मजबूरी में उसको बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी की बातें आपने सुनी, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।